नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े में जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके बारे में विस्तार जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि मौलाना साद ने किया सरेंडर अपने आप को। जी हाँ, सरेंडर का मतलब है कि उसने एक पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस को जाँच में सहयोग करने की अपील की है। जी हाँ, इसके साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहाँ पर आपको बता दें कि इस बीच कोरोना वायरस के बीच पाकिस्तान को डर सकता रहा है कि भारत कर सकता है पीओके को कब्जा। जी हाँ, इसलिए अमेरिका भारत को जो मिसाइलें बेच रहा है उस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, आपको बता दें कि शरजील इमाम का नाम याद होगा, जिसने दिल्ली में दंगा भड़काया था। अब उसके खिलाफ देशद्रोह का चार्जशीट दायर कर दिया गया। जहाँ देश विरोधी भाषण के बीच सब कुछ खबरें एक एक करके फटाफट जानेंगे। दुनिया भर जो आंकड़े निकल के आ रहे उसके बारे में विस्तार जानेंगे। लेकिन इस एक दुखद खबर निकल के आ रही दोस्तों को, पंजाब में प्रदेश में महामारी के बीच एक एसीपी ने दम तोड़ दिया है इस कोरोना महामारी से। तो कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। इस पुलिस वाले के लिए, खास करके इस कोरोना वॉरियर्स जो हैं, कोरोना योद्धाओं के लिए दिल से नमन कीजिएगा इनको, और ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए अगर आप मानते हैं कि निपटने के लिए पूरी तरीके से पीएम मोदी कोरोना वायरस से तैयार हैं, और देश के उन तमाम डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल चलते हैं खबरें विस्तार से लेते। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कन्फर्म केसेस की बात करें तो 14,707 का लाइव आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि 496 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 3320 ही हैं, दिल्ली में भी 1707 ही हैं, जबकि मध्य प्रदेश में आज 45 नए मामले सामने, टोटल 1355 हो गए हैं। जबकि तमिलनाडु में 1323 हैं, राजस्थान में भी आज 53 नए मामले हैं, टोटल 1282 हो चले हैं। जबकि गुजरात में भी आज 173 नए मामले हैं, टोटल 1272 हो चुके हैं। जबकि यूपी में भी 849 मामले सामने आए हैं, टोटल तेलंगाना में भी 766 हो चुके हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में भी 31 मामले सामने आए, टोटल 603 हो गए हैं। इस बीच 395 मामले केरला में हैं। इस बीच कर्नाटक में भी 12 मामले, टोटल 371 हो चले हैं। पश्चिम बंगाल में 32 मामले, टोटल 287। हरियाणा में भी 4 है, टोटल 227। उत्तराखंड में 2 मामले है, टोटल 42। अंडमान निकोबार में भी 1 मामले है, टोटल 13 हैं। जबकि मेघालय में भी आज 2 मामले सामने, टोटल 11 मामले अब तक आ चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल, बाकी जैस की तस कल की स्थिति है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को लिखा खत, कहा जांच में सहयोग को तैयार। जी हाँ, दरअसल शिकंजा कसने के बाद और ईडी द्वारा शिकंजा कसने के बाद अब मौलाना झुका है। मौलाना झुकने के बाद दिल्ली पुलिस के समर्थन की अपील कर रहा है। जी हाँ, दिल्ली की निज़ामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज़ मौलाना साद कंधावली ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर उन्हें कहा है कि वो मरकज़ मामले की जांच में सहयोग करने को तैयार है। मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मरकज़ मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी मांगी। मौलाना साद ने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब पहले ही दे चुके हैं और जांच में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को 2 नोटिस भेज चुके हैं, जिनमें उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। मौलाना साद ने कहा था कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब वो निज़ामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज़ से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भेजे जवाब में ये भी कहा था कि फिलहाल वो क्वारंटीन में हैं, लिहाजा वो अपने वकील के जरिए नोटिस का जवाब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भेजा था। हालांकि अब उन्होंने सहयोग की बात कही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि अमेरिका भारत को बेच रहा मिसाइलें तो पाकिस्तान डरा है, कह रहा है कि पीओके कब्जा कर सकता है भारत। जी हाँ, अमेरिकी विदेशी विभाग ने भारत को हार्पून मिसाइलें और मार्क 54 टारपीडो बेचने को लेकर अपने देश के कांग्रेस को जानकारी दी है, यानी संसद को। इसमें पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका को भारत को पोत रोधी मिसाइलें बेचना परेशान करने वाला है और इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। कोरोना वायरस के बीच इस तरीके से इक्विपमेंट को बेचना ये कहीं ना कहीं भारत की साजिश भी हो सकती है। इसके खिलाफ भारत कुछ पीओके के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसे में उन्होंने अमेरिका से इससे नाराजगी जताई। दरअसल पाकिस्तान विदेशी कार्यालय के प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा है कि अमेरिका की भारत को मिसाइलों की बिक्री परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहायता और साजो सामान मदद के साथ इस तरह मिसाइलें प्रणालियों की बिक्री परेशान करने वाली हैं, जब महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। इससे दक्षिणी एशिया की पहले से ही संवेदनशील स्थिति अस्थिर होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री के बारे में अपनी चिंताओं को स्पष्ट किया। पाकिस्तान और भारत के बीच उच्चायुक्त स्तर पर राजनीतिक संबंधों की बहाली के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपनी सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है और पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हथियार अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का डर पीओके को लेकर 2 गुना हो चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जामिया हिंसा शरजील इमाम के खिलाफ
खिलाफ चार्जशीट हो गई है दायर। देश विरोधी भाषण और दंगा भड़काने के लग गए आरोप। जी हाँ, दरअसल दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने शरजील को भड़काऊ भाषण देने और दंगे उकसाने के लिए आरोपी बनाया है। इस बीच आपको बता दें कि सरकार ने पूरी तरीके से चार्जशीट दाखिल कर दी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से मुक्त हुआ प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। जी हाँ, कोरोना से मुक्त प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। दरअसल राज्य सरकारें मजदूरों को उनके गृहनगर और गांव तक सुरक्षित यात्रा के लिए अनुमति दें और आवश्यक परिवहन भी प्रदान करें, इसको लेकर एससी में एक मामला डाला जा चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रदेश में महामारी। जी हाँ, पंजाब में 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 16वीं मौत लुधियाना के एसीपी ने दम तोड़ दिया है। दरअसल महामारी से पीड़ित लुधियाना के एसीपी नॉर्थ ने शनिवार को दम तोड़ दिया है। मृतक एसीपी डीएसपी लुधियाना में भर्ती थे, डीएमसी लुधियाना में वेंटिलेटर पे थे। उनकी प्लाज्मा थेरेपी करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि एसीपी को मंडी में ड्यूटी के दौरान संक्रमण हुआ था। 13 अप्रैल को हालात खराब होने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं। चारों संक्रमित एसीपी नॉर्थ के संपर्क में थे। इनमें एसीपी की पत्नी, थाना जोधेवाल प्रभारी, एक कांस्टेबल और जिला मंडी अधिकारी भी शामिल है। तो एक दुखद खबर है। फिलहाल ओम शांति ओम लिखना कमेंट के माध्यम से ना भूलें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन से भारत में 10 करोड़ नए गरीब पैदा होंगे। अभी 81 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद देश भर में 10 करोड़ लोग और गरीब हो चुके होंगे, तब ये आंकड़ा लगभग 92 करोड़ पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, कारोबार ठप रहने के कारण गरीबी आबादी में 8% की बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत में कुल गरीबों की संख्या बढ़कर 91.5 यानी लगभग 92 करोड़ हो जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार भारत में लगभग $3.2 यानी करीब 244 रुपये रोजाना कमाने वाला गरीब है। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए ये पैमाना दिया गया है, यानी $3.2 यानी लगभग 244 रुपये से जो कम, 250 रुपये से जो कम रोजाना कमा रहा है वो भारतीय गरीब है, विश्व बैंक के मुताबिक ये है। और भारत में ऐसे लोगों की संख्या 91 करोड़ हो जाएगी, यानी 350 से कम लोग, 350 रुपये से कम कमा रहे हैं लोग लगभग, जिनमें संख्या 91 करोड़ हो जाएगी। तो ये काफ़ी दुखद है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन वैज्ञानिकों का दावा, सितंबर में आ जाएगा कोरोना का टीका, ट्रायल शुरू हो चुका है। जी हाँ, दुनिया के लगभग सभी देशों को प्रभावित कर चुके कोरोना वायरस से 22 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। इसके साथ ही मौत हो चुकी है। कई देश में इस बीमारी का इलाज करने के लिए शोध कर रहे हैं। वायरस में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में शामिल ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल है जिनके वैज्ञानिक कोरोना का उपचार ढूंढने के लिए शोध में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सारा गिल्ट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने का दावा किया है। पत्रकारों से शुक्रवार को बात करते हुए गिलबर्ट ने सितंबर तक कोरोना का टीका आने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम महामारी का रूप लेने वाली बीमारी पर काम कर रहे हैं, इसमें एक्सा नाम दिया गया है। इसके लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं और योजना बनाकर काम करने की ज़रूरत भी है, और इससे हम कोरोना वायरस से जल्द ही इसका परीक्षण करके इस पर पूर्णतः सफलता हासिल करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच कोटा बना राजनीति का अखाड़ा, भिड़े गहलोत, योगी और नीतीश। जी हाँ, दरअसल देश में फैले कोरोना महामारी के बीच भारत को इंजीनियर और डॉक्टर देने वाला राजस्थान का कोटा शहर अब राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में इंजीनियर, मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोटा गए हजारों छात्र लॉकडाउन के कारण अटक गए थे। करीब 35,000 फंसे छात्रों की घर वापसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कड़वाहट पैदा हो गई। दरअसल कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी को लेकर चर्चा कुछ दिन पहले ही चल रही थी, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 300 बस भेजे और 300 बसों में भेजने के बाद यूपी के खासकर उन छात्रों को जो यूपी के मेडिकल और आईआईटी के छात्र थे जो फंसे थे कोटा में, उनको लाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया, जिसके बाद नीतीश सरकार अब बौखला गए हैं और उन्होंने सवाल किया है खास करके अशोक गहलोत से। इसी के बाद तीनों लोगों में वाद विवाद बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय नेवी पर भी कोरोना वायरस का साया, टेस्ट में 21 नौसैनिक मिले पॉजिटिव। जी हाँ, कोरोना वायरस अपना पैर पसारता चला जा रहा है, हर क्षेत्र में इसके संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। भारतीय नौसेना के जवानों में भी इसका प्रसार
फैलाव का डर पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि नौसेना में 25 से अधिक कर्मियों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। आईएनएस आग्रे मुंबई में 21 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आईएनएस आग्रे मुंबई परिसर में एक नाविक से बाकी लोगों में इसका संक्रमण फैला है। ये नाविक 7 अप्रैल को ही जांच में पॉजिटिव पाया गया था। तो ये बड़ी मामले निकल के आए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कल ही अलर्ट कर दिया था कि सभी सेना को पूरी उचित दूरी बनाए रखें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत में मई के तीसरे हफ्ते तक ही जोर मारेगा कोरोना, उसके बाद मामले घटने के आसार। जी हाँ, दुनिया भर में फैली महामारी भारत में मई के बाद कमजोर पड़ सकती है। एक स्टडी के मुताबिक मई के मध्य तक भारत को तेजी से अपनी चपेट में लेगी, फिर मई के तीसरे हफ्ते में अपने आप टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगर लॉकडाउन और बचाव दूसरे तरीके का सही तरीके से पालन किया गया तो मामले में कमी आनी शुरू हो जाएगी। टाइम फैक्ट्स इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट में भारत में कोरोना की कुछ संभावना का अनुमान लगाया गया है। इनमें से एक स्टडी ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म प्राइवेट और टाइम नेटवर्क ने भी दी गई है। इस तरीके से आंकड़े एक बेहद कम हो जाने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। इंदौर में कोरोना वॉरियर से दुर्भाव। जी हाँ, सर्वे कर रही महिला टीचरों पर हमले की कोशिश, मोबाइल तोड़ा, हमलावरों ने 3 अन्य जख्मी किए। दरअसल हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए जान दांव पर लगा रही ड्यूटी करने वाले इंदौर में एक नया मामला फिर से आ गया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स पर उन पे पूरी तरीके से हमले की खबर निकल के आई। हालांकि शिवराज सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग दुनिया भर से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसको आपको जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में अब तक कंफर्म केसेस की बात करें तो 22,56,000 कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,54,350 हो चली है। यूनाइटेड स्टेट में 7,12,000 मामले आ चुके, जबकि 32,823 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 1,90,000 मामले आ चुके, जबकि 20,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 1,72,000 मामले आ चुके, जबकि 22,745 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,41,000 मामले आ चुके, जबकि 4300 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में 1,09,000 मामले सामने आ चुके, जबकि 18,500 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में 1,08,000 मामले, जबकि 14,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप का शक सही है। चीन ने कोरोना से मौत के आंकड़े में की हेराफेरी तो WHO ने ऐसे किया जस्टिफाई। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या चीन द्वारा इजाफा किए जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रतिक्रिया आई। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के बाद कई देश चीन की तरह अपनी मृतक संख्या को संशोधित कर सकते हैं। WHO ने शुक्रवार को कहा है कि वुहान में संक्रमण बहुत तेजी से फैला और अधिकारियों के लिए हर मौत का संक्रमण के मामले में को दर्ज करना मुश्किल हो गया। वुहान में प्राधिकरणों में शुरुआत में इस संक्रमण का पर्दा डालने की कोशिश की। दरअसल आपको बता दें कि चीन के जो आंकड़े निकल के आ रहे दोस्तों, आपको बेहद चौंकाने वाले। अभी तक चीन जो 3300 का दावा कर रहा था मृतकों की संख्या, अब वो अचानक कल 1300 बढ़ गए और अब 4600 हो गए। जी हाँ, मृतकों की संख्या 4632 पहुंच गए। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन अभी अमेरिका में हुई मौतों के 2 गुना मौत चीन में हुआ है, लेकिन चीन सारे के सारे डेटा छुपा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही तो WHO ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंपों पर मास्क नहीं लगाया तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसकी व्यवस्था हो गई। जी, दरअसल पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंपों के संगठनों ने राज्य भर मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं की व्यवस्था लागू कर दी है। ऐसे में जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव AS कोले ने ये बड़ी जानकारी दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस 20 अप्रैल से टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी, सरकार बना रही है गाइडलाइन। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI 20 अप्रैल से राजमार्गों से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। जी हाँ, जिसके लिए सरकार गाइडलाइन बना रही। हालांकि सरकार ने इस आदेश का परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोकी थी, जिसके बाद अब 20 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही, जहाँ पर ढाबे डिपार्टमेंटल स्टोर 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। कोरोना के लिए अस्पतालों में 56 से 66 बेड। कोरियाई कंपनी से 75,000 टेस्ट किट खरीदेंगे। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अप्रैल को आर्थिक गतिविधियों में बड़ी राहत देने का ऐलान किया। केंद्रीय गाइडलाइन को आधार पर सरकार की ओर से इन रियासतों को लेकर 32 पेज का एक आदेश जारी किया है। धारा 144 लागू रहेगी। दफ्तर में कारोबार जाने की सशर्त छूट मिलेगी। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में छूट ज़्यादा रहेगी। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कलेक्टर की स्थिति बिगड़ने पर सख्ती से लॉकडाउन लगाने का अधिकार होगा।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में 2 दिनों बाद गेहूं की खरीद और लॉकडाउन की छूट। सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौती, अफसर दिन रात रणनीति बनाने में जुटे। जी दरअसल हरियाणा में बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर किसानों को राहत दी गई और 2 दिन बाद गेहूं की खरीद तेज हो जाएगी। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से प्रेरणा देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।